वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से गुफ्तगू हो रही थी। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ भी वज़ादार लोगों की जमात है, वो सोच समझ के फैसला करेगी, जो पहले कमिटमेंट्स दी गई हैं उनके साथ खड़ी रहेगी। MQM से भी उन्हें लगभग यही उम्मीद है। हालांकि जो इस वक्त मारूजी हालात हैं वो अब ज़ाहिर काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाह साहब शायद पोलिटिकली ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं या पता नहीं उस पर उनको कभी यकीन भी है खुद। अपने मेहमानों से ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं सूरत हाल क्या है। आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। ऑब्वियसली काफ लीग जो है वो मुसलसल इस वक्त गुस्से में भी है, और साथ साथ ये तो लेटेस्ट खबरें ये हैं कि कल की जो मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वो भी शायद गालिबन अब नहीं होगी। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ होंगे। MQM ने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो मामला तय करने की तरफ गामजन है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कामयाबी की, ये उनसे पूछेंगे। आगाज करते हैं भट्टी साहब आपसे। PMLQ बड़े वाजे तरीके से नाराज है, गुस्से में है, डिस्प्लेजर बार बार शो कर रही है। आज शेख साहब ने तो उन्हें ब्लैकमेलर भी कह दिया, लेकिन वैसे ये स्लिप ऑफ टंग हुआ है शेख साहब से। कुछ ये कह रहे शरारतन कि शायद शेख साहब ने जानबूझ के भी ये बात कही है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लिप ऑफ टंग तो आप ये भी कह देंगे कि जानवर न्यूट्रल होता है जो लोगों को भेड़िए की तरह खा जाता है दूसरों को, जिसको भी स्लिप ऑफ टंग कह दें। और भाई ये गेम अब एक अदम एतमाद जो है ना, ये गेम हो गई है हॉकी। आप पीपल्स पार्टी से नून लीग से काफ लीग से फिर पीटीआई से फिर बाप से फिर MQM से फिर आजाद से फिर ये भाइयों के इंतजार की मुंतजर है जमातें। आपको किसने कह दिया कि उसूलों की लड़ाई है ये? देखिए, अगर इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी साथ होते तो उनका काम था, पहले दिन जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हमने पहले दिन से इमरान खान साहब के साथ है, आखिर में रहे। लिहाजा इसका मतलब है कि वो देखेंगे कि अगर हवा जा रही है कामयाबी की तरफ अदम एतमाद, तो वो अपोजिशन के साथ चले जाएंगे। लड़ाई क्या हो रही है, मुझे वजीर आला बनाओ। उधर MQM क्या हो रही है, हमें कराची इंडिपेंडेंट दो। इधर एक आईनी काम था अदम एतमाद। मैं समझता हूं जिस असम्बली ने मोहतरम वजीर आजम को मुंतहिब करने का इख्तियार दिया, उसे अदम एतमाद लाने का आईनी इख्तियार है, बाकी सब काम गैर कानूनी है। लेकिन उसको भी इन्होंने जाती दुश्मनी में बदल दिया है कि मेरी बंदूक की गन पे है। वो कहते हैं ये भगोड़ा है, वो कहता है डाकू है, ये चोर है। सियासत को तो ये गाली बनाते जा रहे हैं। सियासत तो कभी खिदमत इबादत होती थी, एक दूसरे को इज्जत देने का नाम थी, इख्तलाफ राय का नाम थी। लेकिन अब मेरी अपनी जो इतला है, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इलेक्शन डे से पहले जिस दिन वोटिंग होगी, दो जमातें हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन के साथ चली जाएगी। अच्छा जी। और अपोजिशन के हुकूमत के 20 से ज्यादा अरकान असेंबली इस वक्त अपोजिशन को ओथ कलमन कसम मन करके कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि उनका एक ही बंदा आए, बाई हुक बाई क्रुक उन्होंने रोकना है। सही। और यकीनन अगर 162 सारे इकट्ठे होके आते हैं तो 172 नहीं होंगे। जान के दूसरी स्ट्रेटेजी भी प्लान है हुकूमत का। अच्छा। कि 4-5 उनके नाराज अरकान आ जाए, उनका वोट गिन के कहेंगे 166 हो गया, लिहाजा अदम एतमाद नाकाम हो गई, कल को ये सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, जहां मर्जी जाते रहे, वो एक अलग बात है। अब अपोजिशन ने इस स्ट्रेटेजी के बाद मेरी इतला है कि सारा फोकस हुकूमत के इत्तेहादी जमातों पर कर दिया है कि अगर हुकूमत अपने नाराज अरकान को किसी भी तरीके से गायब कर देती है या उनके वोट काउंट नहीं करते स्पीकर, तो फिर तो बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो कभी अदालतों में भी फैसले हुए हैं, या तो बूढ़े हो। ठीक है, यानी कि ये जो 2-3 सिनेरियो आपने बताए हैं, इसको हुकूमत भी इस पे काम करे और ऑपोजिशन भी इसे काउंटर करेगी। आमिर ज़िया साहब, क्या आपके पास भी यही इत्तलात हैं? क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक गालिबन इस हफ्ते के आखिर तक पेश हो जाएगी, टेंटेटिवली शायद ये फ्राइडे का दिन हो या कोई थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन ये टाइमलाइन एक वेग सी आ रही है। ऑपोजिशन तो बड़ी पुरअज़्म है, ये इत्तेहादी जो हैं इन्होंने फैसला करना है तो इकट्ठे करना है या अपना अलग-अलग फैसला करना है? आगे आने वाले सेटअप के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग होगी उस हवाले से? इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कई मरतबा ये कहा मुख्तलिफ बयानात में कि हम काफ लीग के साथ मिलकर फैसला करेंगे। अच्छा, एक तरफ जो मैंने भी रिसेंटली आमिर खान साहब से का इंटरव्यू पढ़ा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से हमारी गप हुई,
تو وہ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ماضی میں بھی، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے اتحاد پیپلز پارٹی سے بھی کیا، نون لیگ سے بھی کیا، پی ٹی آئی سے بھی کیا، تو کون سے کس کے ساتھ اتحاد جو ہے آپ کے خیال میں بہتر ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا جی پہلے دو کا ہمیں زیادہ تلخ تجربہ ہوا، گو کہ پی ٹی آئی نے سارے وعدے پورے نہیں کیے لیکن بہت ساری چیزیں کی. پھر انہوں نے گنوایا کہ جی سینسس کا ہمارا بہت بڑا مطالبہ تھا جو قبل از وقت ہونے جا رہا ہے. یہ متحدہ کی جو ہے پوزیشن بتا رہا ہوں آپ کو 2-4 دن پہلے تک کی. اچھا. لیکن ظاہر ہے جیسے کہ یہ فرما رہے ہمارے بھٹی صاحب کہ جو فیصلہ ہوگا نا، ایک تو پہلی بات اصولوں کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، یہ جو ہو رہا ہے مفادات کی بنیاد پر ہو رہا ہے. وہ مفادات جو ہیں وہ عوامی مفاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہماری یہ بات ہو رہی ہے یا تو گروہی مفادات کی، پارٹی کے کسی خاندان کی یا ان سیاستدانوں کی، پورا گیو اینڈ ٹیک جو ہے. تو جو فیصلہ ہوگا میں سمجھتا ہوں ہم اس طرح کی قیاسرائی کرتے رہیں گے، نبض بھانپتے رہیں گے، لیکن یہ فیصلہ پتہ چلے گا ہمیں 24 گھنٹے پہلے، آخری 12 گھنٹے پہلے ووٹ سے 20 گھنٹے جو ہوں گے وہ اہم ہوں گے. اس میں پتہ چلے گا کہ ہواؤں کا رخ ہے کہاں. ابھی لگ یہ رہا ہے کہ ہوائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر جانبدار ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چل نہیں رہی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں انڈیکیشن نہیں آ رہا. تو ابھی تو قیاس آرائیاں ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا اسپیڈ کے اوپر اس وقت آپ پاؤں بڑھاتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کا آخری راؤنڈ ہوتا ہے تب آپ پورا اپنا زور لگا رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جو لوگ قبل از وقت زور لگاتے ہیں وہ آخری راؤنڈ تک جاتے جاتے تھک جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قیاس آرائی ہوگی، لیکن یقیناً عمران خان صاحب، یہ جو بالکل بھٹی صاحب نے صحیح کہا کہ اس طرح کے اتحادی نہیں ہے کہ جو کہیں جی ہم نظریاتی اتحادی ہیں، پہلے دن سے ساتھ ہیں، آپ کے آخری دن تک ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہونے جا رہا. یہ دیکھیں گے کہ اپنا بھاؤ بڑھانا ہے. آپ سوچیں نا ایک 5 سیٹوں کی جماعت، ایک 7 سیٹوں کی جماعت ہے، اور کیونکہ ایک سلم میجورٹی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو پھر ضرورت سے زیادہ ویٹ بڑھ رہا ہے، تو مسلسل بارگیننگ کر رہے ہیں. بارگیننگ خود آپ یہ دیکھیں کہ